दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एमजीवी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर लेकर के उपस्थित है। और आज के जो ये हमारे क्वेश्चन है ये सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। टाइप कर लिया, उनको धन्यवाद। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ओल्ड सोलवर्ड पेपर सभी परीक्षाओं के लिए ओल्ड सोलवर्ड जो पिछले एग्ज़ाम लिए गए हैं, विभिन्न परीक्षाओं के एग्ज़ाम लिए गए हैं, तो आप प्ले लिस्ट में ओल्ड सोलवर्ड पेपर देख सकते हैं। अलग अलग पार्ट जो कि हिंदी का, जीके का, मैथ का, रीजनिंग का और अन्य जो एग्ज़ाम के। इसमें हम बात करेंगे कंप्यूटर, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और हिंदी। इनके लिए मिक्स क्वेश्चन सीरीज जो कि विभिन्न एग्ज़ाम के लिए एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन की सीरीज अपलोड की हुई है, तो वो भी आपकी हेल्प के लिए तो आप देख सकते हैं। और ज़रूर एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग है। पिछले लास्ट ईयर में पूछे गए क्वेश्चन भी इन सीरीज में शामिल किए गए हैं। उन क्वेश्चन के आधार पे पैटर्न है। और इसके लिए आप एमजीवी स्टडी पॉइंट में प्ले लिस्ट में देख सकते हैं। आपको मिक्स क्वेश्चन सीरीज भी प्ले लिस्ट मिलेगी। आपको जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, इंग्लिश की और साइकोलॉजी भी, रीट, आरटेट और अन्य सभी एग्ज़ाम की जो आप देख सकते हैं। और अब है बात करते हैं तो इसमें यूपीपीसीएल, टीजी2, जेएमआरसी, रीट, एचएसएससी, पटवारी, पुलिस, हाईकोर्ट, एलडीसी और अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चलते हैं, बात कर लेते हैं आज के हमारे क्वेश्चन फर्स्ट की। आज का हमारा क्वेश्चन फर्स्ट है। क्वेश्चन फर्स्ट में भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हम बात कर रहे हैं भूगोल के पिता और हमारा आंसर है इरेटोस्थनीज को भूगोल का पिता कहा जाता है। इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक या पिता कहा जाता है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है सेकंड। क्वेश्चन सेकंड में किसने सबसे पहले भौगोलिक तत्वों का पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया है? तो हम बात कर रहे हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है या वो कौन है जिन्होंने भौगोलिक तत्वों का पीरियोडिस यानी पृथ्वी का वर्णन पुस्तक के माध्यम से क्रमबद्ध किया है। और ये है हिकेटियस। ये हिकेटियस है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन 3 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन जो इसमें ज्योग्राफी का शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो हम बात करें ज्योग्राफी का जो शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले और ये किया था इरेस्टोथनीज। ये किया था इरेटोस्थनीज ने। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन 4 में किसने पृथ्वी की परिधि का करीब करीब सही मापन किया था? तो हम बात कर रहे हैं पृथ्वी का जो करीब करीब सही मापन किया था। और ये किसने किया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर है इरेस्टोथनीज। इरेस्टोथनीज ने पृथ्वी का करीब करीब सही मापन किया था। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन 5 में किसने सबसे पहले विश्व का मानचित्र मापक बनाया था? तो हम बात कर रहे हैं कि विश्व का जो मानचित्र वो सबसे पहले किसने बनाया था? तो ये बनाया था एनीक्सीमिंडर ने। और यहाँ पे हमारा आंसर है एनीक्सीमिंडर ने विश्व का मानचित्र सर्वप्रथम तैयार किया था। और चलते हैं, बात कर लेते हैं। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन 6 में अध्ययन के लिए स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल को कब मान्यता मिली? तो अब हम बात कर रहे हैं कि भूगोल है अपने आप में स्वतंत्र एक विषय के रूप में मान्यता प्राप्त कब की थी? और हमारा आंसर है 19वीं शताब्दी। 19वीं शताब्दी में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता प्राप्त हुई थी।
और चलिए बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 7, और यहाँ पे जो क्वेश्चन 7 है, किसने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था? तो अब हम बात कर रहे हैं कि पृथ्वी गोल है, ये सबसे पहले किसने माना था? तो अरस्तु ने पृथ्वी को सबसे पहले गोलाकार माना था। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन 8 में मानव भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो हम बात कर रहे हैं मानव भूगोल के पिता या जनक की, और ये फ्रेडरिक रेंटजेल थे। फ्रेडरिक रेंटजेल जो मानव भूगोल के पिता कहलाते हैं। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर वीडियो को लाइक करें। बात कर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एंथ्रोपोजियोग्राफी की, और इसके रचयिता फ्रेडरिक रेंटजेल है। फ्रेडरिक रेंटजेल जो एंथ्रोपोजियोग्राफी ग्रंथ के रचयिता है। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 10। क्वेश्चन 10, सबसे पहले किसने चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा पर पृथ्वी की छाया पड़ना बताया था? तो अब हम बात करें कि जब चंद्र ग्रहण होता है तो चंद्रमा की छाया है वो पृथ्वी पर पड़ती है, लेकिन सबसे पहले ये किसने कारण सुझाया था, यह कारण किसने प्रतिपादित किया था? तो आर्यभट्ट है हमारा आंसर। आर्यभट्ट ने सबसे पहले चंद्र ग्रहण का कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ना कारण बताया था। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन 11 में सबसे पहले किसने भारत का मानचित्र बनाया था? तो अब हम बात कर रहे हैं भारत के मानचित्र की, और सर्वप्रथम किसने ये भारत का मानचित्र बनाया था? तो यहाँ पे हमारा आंसर है एनविले। एनविले ने भारत का मानचित्र सबसे पहले तैयार किया था, और ये किया था 1752 ईस्वी में। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 12। क्वेश्चन 12 में भारत को सर्वप्रथम विश्व मानचित्र पर किसने दर्शाया? तो बात कर रहे हैं कि भारत को विश्व मानचित्र पर सर्वप्रथम दर्शाने वाला व्यक्ति कौन था? और ये टालेमी था। टालेमी ने भारत को सबसे पहले विश्व के मानचित्र पर प्रदर्शित किया था। और चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन 13 जो कि और बात कर रहे हैं भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो हम बात कर रहे हैं भारत का जो दक्षिणी बिंदु या दक्षिणी किनारा है वो है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी किनारा है, और ये अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। तो दोस्तों इसी के साथ में क्वेश्चन 14। क्वेश्चन 14 में ब्लैक होल क्या है? और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्लैक होल की, और ये है तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ संकुचित तारा है। ब्लैक होल है ये तीव्र गुरुत्व खिंचाव के साथ में संकुचित तारा है। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन 15 में किस में विटामिन डी पाया जाता है? तो हम बात कर रहे हैं जो किस में विटामिन डी पाया जाता है। तो हमारा आंसर है मछली लीवर तेल में। मछली लीवर तेल में विटामिन डी पाया जाता है। और आगे क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन 16 में भारत ने आखिरी बार ओलंपिक हॉकी में स्वर्ण पदक कब जीता था? तो हम बात कर रहे हैं भारत की और ओलंपिक हॉकी खेल की। हॉकी में जो स्वर्ण पदक जीता था वो 1980 ईस्वी में भारत ने आखिरी बार जीता था। और चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 17। क्वेश्चन 17 में तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो हम बात कर रहे हैं तराइन की दूसरी लड़ाई, और ये हुई थी मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और तराइन की जो दूसरी लड़ाई वो 1192 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। पहली 1191 में हुई थी। और अब हम चलते हैं बात कर लेते हैं आगे। हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 18। क्वेश्चन 18 में म्यांमार
मालदीव, भूटान व श्रीलंका में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है? सार्क सदस्य देश नहीं है तो यहाँ पे आपको म्यांमार, मालदीव, भूटान व श्रीलंका ये 4 दिए गए हैं। चारों में से ये म्यांमार नहीं है। म्यांमार जो सब है ये सार्क सदस्य देश नहीं है। और अब हम चलते हैं, बात कर लेते हैं। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन 19 में रेखा गणित का पिता किसे कहा जाता है? तो हम बात कर रहे हैं रेखा गणित के जनक की, और वो है यूक्लिड। यूक्लिड को रेखा गणित का जनक कहा जाता है। और आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन 20 जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं विवेकानंद के गुरु कौन थे? तो हम बात कर रहे हैं विवेकानंद के गुरु की, और हमारा आंसर है रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर करते रहें, और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड करते रहिए। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।